एक छोटे से शहर के किनारे एक पुराना घर था जो समंदर के पास स्थित था। शहर के लोग कहते थे कि यह घर जादुई है, पर किसी ने कभी उसमें जाने की हिम्मत नहीं की थी। दो अच्छे दोस्त आरव और रिया, जो हमेशा कुछ नया और रोमांचक करना चाहते थे, इस घर की कहानियों से काफी प्रभावित थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे उस घर को खुद देखने जाएंगे। एक सुहानी दोपहर, जब समंदर से हल्की हल्की हवा चल रही थी, आरव और रिया ने अपने बैकपैक उठाए और उस घर की ओर चल दिए। जैसे ही वे उस घर के करीब पहुंचे, उन्हें एक अजनबी सी महक महसूस हुई और घर के दरवाजे अपने आप खुल गए। दरवाजे के अंदर कदम रखते ही वे दोनों एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। घर के अंदर हर चीज चमक रही थी और दीवारें एक अजीब सी रोशनी से जगमगा रही थीं। आरव ने कहा, रिया, यह जगह सच में जादुई है। देखो, यहाँ कितनी सारी अजीब और रोमांचक चीजें हैं। रिया भी उस रोशनी से प्रभावित थी, पर उसने कहा, हाँ, पर हमें सावधानी से चलना चाहिए। कौन जाने यहाँ क्या क्या छुपा हो। जैसे ही वे घर के अंदर आगे बढ़ने लगे, उन्हें एक पुराना किताबों से भरा हुआ कमरा मिला। उस कमरे के बीच में एक बड़ी सी किताब थी जो पुराने और भारी कपड़ों से ढकी हुई थी। आरव ने उस किताब को खोला और जैसे ही उसने उसका पहला पन्ना पलटा, एक रोशनी की लहर ने उन्हें घेर लिया। वे दोनों खुद को एक विचित्र समुद्र की तह में पाए। समुद्र का पानी गहरा और नीला था और हर तरफ अजीब अजीब समुद्री प्राणी घूम रहे थे। एक बड़े से ऑक्टोपस ने उनका स्वागत किया और कहा, तुम दोनों यहाँ कैसे आए? यह समुद्र का राज है और सिर्फ चुनिंदा लोग ही यहाँ आ सकते हैं। रिया ने हिम्मत करके कहा, हम उस जादुई घर से आए हैं, हमें यहाँ का राज जानना है। ऑक्टोपस ने हंसकर कहा, अगर तुम यहाँ के राज को जानना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा में उन्हें एक खजाना ढूंढना था जो समुद्र के नीचे छुपा था। ऑक्टोपस ने कहा, यह खजाना एक छोटे से मोती के अंदर है जो सिर्फ सच्चे दिल से दिखाई देता है। आरव और रिया ने अपनी दोस्ती और अपने सच्चे दिल से उस मोती को खोज ही निकाला। दूसरी परीक्षा में उन्हें एक राक्षस मछली से बचना था जो समुद्र के रास्ते में बाधा बनकर खड़ी थी। उन्होंने अपनी चतुराई और साहस से उस राक्षस मछली को चकमा दिया और आगे बढ़ गए। तीसरी और आखिरी परीक्षा में उन्हें समुद्र के राजा से मिलना था और उसके सवालों का जवाब देना था। राजा ने उनसे पूछा, सच्चे मित्र कौन होते हैं? आरव और रिया ने मिलकर जवाब दिया, सच्चे मित्र वे होते हैं जो हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देते हैं और कभी पीछे नहीं हटते। राजा उनके जवाब से प्रभावित हुआ और कहा, तुम दोनों ने सभी परीक्षाओं को पार कर लिया है। अब तुम यहाँ के राज को जानने के हकदार हो। समुद्र का राजा उन्हें एक नया रास्ता दिखाया जो उन्हें वापस उस घर में ले गया। वहां उन्हें एक नई किताब मिली जिसमें समुद्र के सारे राज लिखे थे। उस किताब के जरिए उन्होंने समुद्र की असलियत को जाना और समुद्र के प्राचीन रहस्यों को समझा। आखिर में आरव और रिया अपने शहर वापस आए और उन्होंने अपने अनोखे सफर और समुद्र के राज को सबके साथ बांटा। लोग उनकी कहानी सुनकर प्रभावित हुए और समुद्र के और भी राज खोजने लगे। और इस तरह आरव और रिया का यह रोमांचक सफर उनके जीवन का एक अविस्मरणीय हिस्सा बन गया। वे दोनों हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन गए और हर नए रोमांचक सफर पर साथ जाने लगे।